शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अहंकारेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। ददरहुआ धाम श्री बालाजी महाराज की जय। सीताराम सरकार की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ भोगड़वानी तकादशी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादित्य महादेव की कृपा से करुणा से उनकी उदारता से भगवान श्री ददरहुआ धाम बालाजी महाराज श्री हनुमंत लाल जी के पावन चरणों में ये पवित्र शिव महापुराण की कथा आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कथा मंडप में व्यासपीठ के शोभा बढ़ा रहे परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 पूज्य श्री महाराज जी ददरहुआ धाम सरकार कथा मंडप में विराजमान ब्रज भूमि से संत वृंद सभी ब्राह्मण साधुजन गुरुजन एवं विद्वज्जन कथा मंडप में ददरहुआ धाम सरकार की कृपा से श्री हनुमंत लाल जी की दया से कृपा से उनकी उदारता से
बाबा भोलेनाथ जी की कृपा से मुख्य यजमान का पद शिव पार्वती के रूप में श्री अखिलेश जी तिवारी जी इटावा उत्तर प्रदेश से, जिन पर बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा हुई, ददरुआ धाम सरकार की कृपा हुई और उनकी कृपा से आप मुख्य यजमान का पद ग्रहण करें। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करना। शिव की कृपा बिना, भगवान की दया के बिना, भगवान की करुणा के बिना एक पल भी, एक घड़ी भी ऐसी नहीं जाती जिस घड़ी में, जिस पल में, जिस क्षण में हम भगवान देवादिदेव महादेव का गुणगान ना करें। साढ़े 3 करोड़ रोम छिद्र का ये शरीर है और 3.5 करोड़ रोम छिद्र के शरीर में आप जितनी देर संसार सागर में जितना समय आप रहे और संसार सागर में रहकर जितना भी आप भजन कर सके, आपका करा हुआ वो भजन आपके आने वाले जो जन्म है उन जन्म में सुख का अनुभव करें। देखिए, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, मृत्यु लोक में जन्म ले लेना या पृथ्वी पर पैदा हो जाना, जन्म ले लेना सरल है। धीरे कम कर दो बाबा। पृथ्वी पर जन्म लेना सरल है। आप थोड़ा सा पुण्य करिए, मृत्यु लोक में आपका जन्म हो जाए। कुछ अच्छा करने का प्रयास करिए, पृथ्वी लोक पर आपका जन्म हो जाए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है, शंकर भगवान की पावन कथा कहती है, जन्म ले लेना सरल है, पर जन्म लेने के बाद भगवान की भक्ति करना, भजन करना, स्मरण करना, ये कठिन। पर भगवान भी भगवान, प्रभु भी प्रभु। भगवान ने अपने भक्तों के लिए अपने दिल में, अपने हृदय में एक स्थान बना रखा। उस स्थान में जितने संत, साधु, गुरुजन जो भी जाते हैं, भगवान के दिल में निवास करते हैं। किसी ने प्रश्न किया, गुरु जी, जैसे हम आंवले का अचार डालते हैं, नींबू का अचार डालते हैं, केरी का अचार डालते हैं, मिर्चा का अचार डालते हैं, क्या ऐसा भगवान भी अचार डालते हैं? क्या भगवान के पास में भी अचार डालने का कोई नियम है? हम मिर्चा का अचार डाल रहे हैं, हम नींबू का अचार डाल रहे हैं, हम केरी का अचार डाल रहे हैं, हम आंवले का अचार डाल रहे हैं, क्या भगवान भी
अचार डालते हैं? क्यों नहीं डालते? आप अच्छे अच्छे केरी को छाट कर, अच्छे अच्छे नींबू को छाट कर, अच्छे अच्छे आंवले को छाट कर, अच्छी अच्छी मिर्ची को छाट कर एक बर्नी में डालते हो, मसाला डालते हो, तेल डालते हो और अचार बनाते हो। अचार हर किसी के आगे परोसते नहीं। जो तुम्हारा प्रिय है उसकी थाली में तुम अचार दे देते हो, वो अचार खाता है। कोई चाट रहा है, किसी को मसाला अच्छा लगता है, किसी को छाक अच्छी लगती है, किसी को अचार का तेल अच्छा लगता है, वो चाट रहा है। जैसे अचार की बरनी में अचार को भरा जाता है और वो अचार संभाल कर रखा जाता है और किसी किसी को दिया जाता है, उसी तरह मेरे भोलेनाथ, मेरे नारायण, मेरे ब्रह्मदेव, मेरे राम, मेरे कृष्ण ने अपने हृदय में, अपने दिल में एक बरनी ऐसी रखी है जिसमें भक्तों को, संतों को, साधुओं को प्राण छोड़ने के बाद जब वो जाते हैं उनको उस बरनी में रख लेते हैं। उस बरनी में रखते हैं। अचार की बरनी में रखते हैं, अपने दिल की बरनी में रखते हैं और जब जरूरत पड़ती है तब वो अचार दिया जाता है। और अचार की एक फांक निकाल कर फेंकी जाती है, दी जाती है, फिर वो अचार लोग चाटना चालू करते हैं। इस भिंड जिले में इस चंबल की भूमि पर, चंबल के क्षेत्र में मेरे भोलेनाथ ने, मेरे नारायण ने, महाराज जी महामंडलेश्वर स्वामी दद्रहुआ सरकार जैसे अचार का एक स्वरूप हमको दिया है जिसको हमें स्मरण कर करके भक्ति को प्रबल करना है। ये भगवान की दिल में जो बरनी बनी है, हृदय में जो बरनी है, उसमें जो संत रखाते हैं, उस संत में से एक संत है। सहज नहीं है। साधु, गुरु, भक्त, भगवान का भजन करने वाला, स्मरण करने वाला कोई साधारण नहीं होता। आज भिंड जिले में चंबल की इस भूमि को कौन नहीं जानता। आप इतना कह दीजिए कि हम चंबल से आए हैं तो आधे तो वैसे ही घबरा जाते हैं। बस इतना कह दिया ना आपने कि हम चंबल से आए, तो उतने में लोग घबरा जाते। जरा विचार करना, 27 वर्षों से गुरु महाराज की अपन शताब्दी वर्ष के आनंद के अंतर्गत ये 27 साल से उनके उत्सव को सीएपीए के रूप में अपन मना रहे हैं। 27 साल से तो ये मना रहे हैं और उसके पहले जब गुरु जी यहाँ रहे होंगे, स्वामी जी, संत महात्मा यहाँ रहे होंगे और उन्होंने जो बालाजी की, श्री हनुमंत लाल जी की सेवा करी होगी, सीताराम सरकार की सेवा करी होगी, तो विचार करिएगा इस संपूर्ण चंबल की भूमि में जब चारों तरफ लोग भय से होंगे, तब एक संत इस भूमि पर बैठकर जब हनुमान जी और राम जी की तप साधना करता होगा तो ये भूमि कितनी पवित्र होगी। और उस स्थान पर महाराज जी का बैठना और ये भगवत भजन करवाना, आपको शायद मालूम नहीं है कथा करवाने में कितना टेंशन रहता है, कितनी चिंता रहती है। एक कथा करवाने में कितनी चिंता रहती है, कितना टेंशन रहता है। इतने भगत आएंगे, किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। इतने भगत आएंगे, भोजन करेंगे। इतने भगत आएंगे, इनको रुकाना पड़ेगा। इतने भगत आएंगे, इनके लिए व्यवस्था करना पड़ेगा। कितनी व्यवस्था करना पड़ेगा।
कोई भगवान का जो प्रिय होता है, जो भगवान का अति स्नेही होता है, अति प्रिय होता है, वही संत के रूप में जन्म लेता है और ये सारी व्यवस्थाएं करवाकर जीव मानव का कल्याण करता। वो सहजता नहीं है हमारा, सहजता नहीं। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना तुझेगा। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार, भोले ओंकार, आयो शरण दिया शंभु। शिव कृपा के बिना कुछ संभव नहीं। अगर राम नाम लिखे पत्थर तेराए जा रहे हैं, राम जी महाराज को लगा कि ये समुद्र पार कैसे उतरा जाए, तो सेतु बांधा गया। भगवान शंकर की शिवलिंग की पूजन करी गई और पूजन करने के बाद उससे निर्णय निकला, पूजन से निर्णय निकला। आप शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, प्रतिदिन जाते हो, तो तुम्हारे को कुछ ना कुछ निर्णय मेरा भोलेनाथ जरूर देता। शिव को जल चढ़ाने का निर्णय संसार के लोगों को जरूर एक पत्र आया। हम ज्यादा पत्र आज पढ़े नहीं क्योंकि थोड़ा भीड़ था, इसलिए पत्र नहीं पढ़ पाए, पर 2 पत्र हमने पढ़े हैं। उन 2 पत्रों में एक पत्र किसी ने लिखा है, उन्होंने अखबार का फोटो भी यहाँ लगाया। ज्यादा पत्र तो आज हम पढ़े नहीं है। इस पत्र की सबसे पहली लाइन आप टीवी के माध्यम से और एलईडी के माध्यम से, टीवी पर और आपके सामने जो एलईडी लगी है उस पर देखेंगे। इस पर लिखा है, एक बेलपत्री का फल और 1 लोटे जल का फल। इस पत्र को जिसने लिखा है स्वर्णलता वर्मा, पति श्री राजेश वर्मा, कहीं बैठे हो, रंजना नगर, बाईपास रोड, भिंड, मध्य प्रदेश। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर किसी ने ये पत्र लिखा है तो अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। स्वर्णलता वर्मा, पति श्री राजेश वर्मा, रंजना नगर, बाईपास रोड, भिंड, मध्य प्रदेश। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? हाँ, कैसे हाथ हिला दो एक बार। ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुदेव। एक लाइन इन्होंने बहुत अच्छी और लिखी है, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। गुरुजी, शिव महापुराण को नमन करता हूँ। मेरी बेटी स्वप्निल वर्मा ने सिविल जज के लिए परीक्षा दी, 2021 में दी, पर उसका मेंस नहीं हुआ। बेटी बहुत उदास हो गई। आप लोग की टीवी के माध्यम से और एलईडीओ के माध्यम से पत्र पढ़ सकते हैं। मेंस नहीं हुआ, बेटी बहुत उदास हो गई। मैंने उससे कहा कि बाबा पर भरोसा कर, अब तू एक काम कर, 1 लोटा जल और बेलपत्री शहद लगाकर बाबा को समर्पित करना प्रारंभ कर। गुरुजी, दुनिया के लोग हंसते होंगे कि बेलपत्री पर शहद लगाने से कोई फल मिलता है क्या? इस दौरान मैंने उससे बाबा से प्रार्थना करी, बाबा को नमन करा, कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण करा। कथा पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करें। दुनिया के लोग कहते हैं गुरुजी पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल क्या होता है? कोई मुझसे पूछे
कि मैंने कथा सुनी अग्रवाल धर्मशाला में जाकर सीहोर में, और पशुपतिनाथ का व्रत किया। बाबा का क्या बखान करूं गुरुदेव। मेरी बेटी ने पुनः फिर परीक्षा दी और 18 फरवरी शिवरात्रि के दिन बिटिया का रिजल्ट आ गया और मेरी बेटी 25 सितंबर को जज बन गई और उसको पोस्ट मिल गई। मैं बाबा को यहाँ नमन करने आया हूँ। आज मेरी बेटी जज बनी है और वो शिव की कृपा से, श्री हनुमंत लाल जी की कृपा से, बाबा की कृपा से बनी है। मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ। एक बार हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्ते। बधाई आपको बहुत बहुत, आपकी बिटिया को जज बनने की बधाई हो। बैठिए। शिव तत्व किसको कर, एक लोटा जल भगवान की भक्ति का गुणगान, भगवत भजन खाली नहीं जाता। आप श्री ददरुआ धाम आते हैं, श्री बालाजी के दर्शन करते हैं, श्री हनुमंत लाल जी के दर्शन करते हैं, वहां प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, वो खाली नहीं जा सकता। इस पवित्र भूमि पर बैठकर आप भगवत भजन कर रहे हैं, वो खाली नहीं जा सकता। इतने संतों का आपको दर्शन हो रहा है, इतने गुरुजन का, इतने ब्राह्मण जन का आपको दर्शन हो रहा है, ये खाली नहीं जा सकता। कोई खाली नहीं। ए मेरी भिंड की जीजियों और मेरे जीजाओं, भले आपका बैग छोटा हो, आपका झोला छोटा हो, आपका पल्लू छोटा हो, पर मेरा महादेव बहुत मोटा है, देने में कमी नहीं रखता। तो देता है तो इतना देता है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ के, और महादेव देता है छप्पर फाड़ के। वो सहजता में नहीं देता, वो देता है तो ऐसा देता है कि उसमें तुम्हारी भक्ति बस मूल है, तुम्हारा विश्वास। भगवान शंकर की पूजन श्री राम जी महाराज ने करी, रामेश्वर धाम की स्थापना करी। नल नील, ये बुद्धि, ये विवेक, ये चित्त, ये वृत्ति सब उसी ने दे दी। कहाँ दौड़ रहे हो? तुम्हारे पास में नल नील ऐसे बानर हैं जो राम नाम लिख के छोड़ेंगे, पत्थर का स्पर्श करेंगे और पत्थर तिर जाएंगे। तुम्हारे पास में वो बानर हैं जिनका स्पर्श करते से पत्थर तिर जाए। अब जरा विचार करना है आपको और हमको शंकर सुमन शिव महापुराण कथा का। ये हमारे जीवन की पहली ऐसी कथा है जिस कथा का नाम हमने नहीं रखा है। ये हमारे जीवन की पहली कथा है जिसका नाम ददरुआ सरकार ने रखा है, शंकर सुमन शिव महापुराण। अपनी जीवन की पहली कथा है। हमेशा कथा का नाम हम देते थे, पर अब की बार हम समीर को बोले, आशीष जी को बोले, जो सरकार कहेंगे वो कथा का नाम, क्योंकि तो उनका मन है चंबल क्षेत्र में शंकर सुमन हो, बाबा के नाम से हो, हनुमान जी के नाम से हो। हमने कहा जो सरकार ने लिख दिया, सील थप्पा लग गया, वो कथा बाबा हनुमान जी महाराज खुद बांटेंगे। अपने को नहीं बांटना है, वो खुद आके बांटेगा। ददरुआ धाम वाला श्री बालाजी महाराज, श्री हनुमान जी खुद बांटेगा, अपने को नहीं बांटेगा। शिव कृपा जब होती है तब जीवन का एक आनंद प्रकट। उनकी कृपा बिना कुछ। तुम्हारे पास में ऐसे बानर हैं जो राम नाम लिखकर छोड़ेंगे, पत्थर का स्पर्श कर कर छोड़ेंगे और पत्थर तिर जाएगा। तुम्हारे पास में है। शंकर जी ने श्री राम जी से कहा, आप मेरी पूजन करे और मार्ग बता दिया भोलेनाथ जी। भोलेनाथ जी करते क्या है? मार्ग बता दिया। शिव करते क्या है? केवल मार्ग बता दिया कि आपको किस मार्ग पर चलना, आपको कैसे फल मिल सकता है, आप कैसे सफल हो सकते हो, ये शिव बताता।
अब राम जी ने नल नील को बुलाया कि तुम्हारे पास में कोई ऐसी विद्या है, वो विद्या तुम्हें श्राप लगा था क्योंकि तुम संतों के सामान को पानी में फेंक देते थे, वो डूब जाता था, तो संतों ने कह दिया जो भी चीज फेंकेंगे वो तैर जाए। कभी कभी श्राप भी दुआ का काम कर जाता है, श्राप भी आशीर्वाद का काम कर जाता है। आप में से कितनी माताएं बैठी होंगी, आप में से कितनी बहुएं बैठी होंगी, और आप में से कितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे होंगे, फेसबुक के ऊपर कथा सुन रहे होंगे, जिनके घर के माँ बाप उनको गाली बकते होंगे। सास 24 घंटा बहुओं को कोसी भी होगी, गाली भी दी होगी, अपशब्द भी कहेंगे, ताने भी दिए होंगे। पर कभी भविष्य पुराण को उठाकर पढ़ना, उस भविष्य पुराण में एक बात लिखी हुई है। आप अगर गीता प्रेस गोरखपुर की भविष्य पुराण पढ़ेंगे तो उसके 36वें नंबर के पृष्ठ को आप पढ़ सकते हो। भविष्य पुराण के अंतर्गत वर्णन किया, घर के बुजुर्ग, घर की माता, घर के पिता अगर क्रोध में आकर अपने बच्चे को, अपनी बहू को, अपने बेटे को, अपने पोते को, अपनी पोती को गाली भी दे देते हैं, अपशब्द भी कह देते हैं, तो घर के बुजुर्ग के मुख से निकली हुई गाली भी आशीर्वाद का काम कर जाती है और उसका कल्याण करती है। अब आप में से कई ऐसे भी होंगे, अगर सास ने गाली बकी तो तुम पलट कर गाली बक दिए, उसने अपशब्द कहा, तुमने अपशब्द कह दिया। जरा विचार करिए, द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध कर दिया था अश्वत्थामा ने, और द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध जब अश्वत्थामा ने करा तो भीम ने पकड़कर द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को खड़ा कर दिया, और भीम ने द्रौपदी के हाथ में तलवार देकर कहा, द्रौपदी इस अश्वत्थामा का सिर काट दे, द्रौपदी इस अश्वत्थामा का सिर काट दे। द्रौपदी कहती नहीं, मैं अश्वत्थामा का सिर नहीं काट सकती। द्रौपदी इसने तेरे पुत्रों को मारा, तू इसको मार दे। द्रौपदी हंसकर बोली, स्वामी इसने मेरे बेटे को मारा तो क्या मैं इसको मार दूंगी? कोई कुत्ता, कोई श्वान हमको काटेगा तो हम क्या कुत्ते को काट लेंगे? इधर होता है क्या ऐसा? जम के तो बोलो नहीं। कुत्ता हमें काटेगा तो हम कुत्ते को नहीं काटते, सांप हमें काटेगा तो हम सांप को नहीं काटते। जब कुत्ता हमें काटा तो हम कुत्ते को नहीं काटते, सांप हमें काटे तो हम सांप को नहीं काटते, बल्कि हम उपचार कराते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, दवाई गोली लेते हैं, पर हम उसे काटते नहीं है। उसी तरह जब घर के बड़े, सास हो, ससुर हो, बड़े हो घर के, वो तुम्हें अपशब्द कहे, गाली दे, आड़ा टेढ़ा कहे, तो हम पलटकर क्यों गाली दें, हम पलट के क्यों जवाब? तो ये तो वही हाल हो गया ना कि कुत्ता हमें काटा और हम कुत्ते को काट गए, सांप हमें काटा और हम सांप को काट गए। जो महापुराण की कथा कहती है, ये सब दूर हटो। अगर तुम्हारे घर के बुजुर्गों ने तुम्हें अपशब्द कहा, तुम्हारे घर के बड़ों ने तुम्हें अपशब्द कहा, तुम्हारे घर के बुजुर्गों ने तुम्हें ताना दे दिया, आड़ा टेढ़ा कह दिया, गाली दे दी, अपशब्द कह दिया, कोई बात नहीं। घर के बुजुर्गों की गाली भी, अपशब्द भी कभी कभी हमारे जीवन को मार्ग बना देती है। ये नल नील के साथ हुआ। नल नील को श्राप दे दिया संतों ने, हम तुम्हें श्राप देते, छोटे छोटे से नल नील संतों का सामान उठाकर पटक देते थे, संतों का सामान पानी में डाल देते थे, उनके पलंग, उनके गादी तकिया, जो भी सामान होता था, उनका कुशा वगैरह सब पानी में डाल देते थे। तो संतों ने श्राप दे दिया, तुम जो चीज पानी में डालो वो तैरेगी, वो डूबेगी। अब उनका श्राप आशीर्वाद हो गया, राम जी के लिए उनका श्राप आशीर्वाद हो गया, और आशीर्वाद यह हो गया कि वो राम नाम लिखे पत्थर फेंके गए और वो तैरने लगे। अब पत्थर तैरना चालू हो गए, पुल बन गया। जब अपने गांव का पुल इतनी जल्दी नहीं बनता, जरा विचार करो रे, जरा विचार करना, अपने शहर का पुल इतनी जल्दी नहीं बनता। लोग
मंच पर आकर माइक पकड़ पकड़ कर जरूर कह देते हैं, तो किसी ने कहा नेताजी ये वाला पुल बना दो, बस बन जाएगा। नेताजी ये पुल बना दो, बन जाएगा। नेताजी ये पुल बना दो, बन जाएगा। जो तुमने कहा नेताजी ने वो करा। क्या इतनी जल्दी पुल बन गए? जम के बोलो जरा, ए भिंड वालों, इतनी जल्दी पुल बन गए? जो बोले थे वो पुल बन गए इतनी जल्दी? नहीं बनता। राम जी का पुल इतनी जल्दी कैसे बन सकता? पत्थर तैरना चालू करे, पुल बनना चालू हुआ। इतने में रावण को सूचना पहुंच गई। रावण के पास सूचना। शंकर क्या करते हैं जरा वो देखिएगा, शिव क्या करते हैं वो समझिएगा। रावण के पास सूचना और जैसे रावण के पास सूचना पहुंची, रावण ने सूचना पाते से उसी समय पर रावण के 3 पत्नियां थी। कितनी पत्नी थी? 3 पत्नी से 7 लड़के थे। 3 पत्नी से 7 लड़के थे और एक रावण की लड़की थी जिसको स्वर्ण मच्छा कहा गया। अब आप कहेंगे गुरुजी ये कौन सी रामायण में से लिया गया है? तो आप अगर स्मरण करेंगे तो ये राम के रामायण का ये एक प्रसंग, बड़ा सुंदर प्रसंग है। महाराज थाई और कंबोडिया में ये रामायण का बड़ा प्रचलन है वहां पर। तो राम के रामायण में लिखा, रावण की 3 धर्म पत्नियां थी। उन 3 धर्म पत्नियों के 7 लड़के थे। 7 लड़कों में एक बहन थी जिसका नाम था स्वर्ण मच्छा, जिसको कहते थे स्वर्ण परी। रावण ने अपनी बेटी को बुलाया और बेटी से कहा, बेटी सुन, तू स्वर्ण परी है, मेरी बेटी है, तुझे मालूम है राम नाम लिखे पत्थर तैराए जा रहे हैं और पुल बांधा जा रहा। कुछ ऐसा कर दे कि वो पुल ना बंधे। स्वर्ण मच्छा समुद्र में गई, अपने पिता के शब्द सुनकर पानी में गई और पानी में जाकर उसने अपने समुद्र के अंदर जितने भी जल के अंदर जितने भी जीव थे उन सबसे कहा, मेरा कहना मानो, इस सारे पत्थरों को उठा उठा कर एक कोने में लगाना चालू कर दो। जैसे ही नन्ही पत्थर फेंकते वो पत्थर जाते, पुल बनकर आधा तैयार हुआ था। आधे पुल का सामान उठाकर सारे के सारे समुद्र के जीव उन पत्थरों को ले जाके छुपा दे। बड़ी आफत खड़ी हो गई। अब जब आफत खड़ी हुई तो लक्ष्मण जी ने, लखनलाल जी ने तुरंत उसी समय पर श्री हनुमंत लाल जी को बुलाया और हनुमंत लाल जी को बुलाकर कहा, श्री हनुमान जी महाराज ये बताओ कि ये पत्थर इतने तैराए जा रहे हैं, इतने पत्थर तैरा रहे हैं, ये पत्थर सब क्या था? इतने पत्थर तैराने के बाद दिखा, ये पत्थर कहाँ जा? कहा, महाराज जी पता नहीं ये पत्थर जा कर है, ये पत्थर पहुंच रहा। अब विचार किया गया कि आखिर ये पत्थर कहाँ जा रहे हैं। हनुमान जी महाराज बस पानी में कूदने वाले थे, इतने में देव अधिदेव महादेव उस समय पर प्रकट हो गए और भगवान शंकर ने कहा, हनुमान तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, रावण की लड़की है स्वर्ण मच्छा जो कि इस